चलो, तो आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं और इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आप जैसा यहाँ पे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और अगर इस लेक्चर की बात करें तो ये जो लेक्चर है उन बच्चों के लिए इफेक्टिव है जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उनके लिए इफेक्टिव तो है ही, और जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर को जरूर देखें आप। ठीक है, इस लेक्चर से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मिलता भी है। तो चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, क्या प्रकाश की किरण गमन करती है, बताओ। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो बोलेंगे सर प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है, तो बोलेंगे सर सीधी रेखा में गमन करती है। चाहे वह किसी पॉइंट से निकले या फिर कहीं से निकलेगा, वो हमेशा और हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। ठीक है, देखो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, बताओ। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होगा। देखो, तो अगर प्रकाश की वेग की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, बल्कि सबसे ज्यादा निर्वात में होगा। इससे कम किसमें होगा यहाँ पे, तो इससे कम यहाँ पे वायु में होगा। वायु से कम किसमें होगा, यहाँ पे जल में होगा। ठीक है, और सबसे कम यहाँ पे किसमें होगा, तो बोलेंगे सर कांच में होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कांच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बताओ। ड्राइवर के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है। बोलेंगे सर जो दर्पण यूज होता है वो उत्तल दर्पण यूज होता है। कौन सा दर्पण होगा बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, बताओ। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, बताओ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, बताओ। तो देखो, अगर हम समतल दर्पण की बात करें, इसका बात करेंगे बच्चों समतल दर्पण की, समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा कैसा होगा, तो बता देते हैं। ये वस्तु के बराबर होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, सीधा होता है। ठीक है, और कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। देख लो, ऑप्शन मिला लो यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। लेंस की क्षमता का ये SI मात्रक क्या होता है, सभी को पता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, बताओ। प्रकाश के किरणों की पथ को दर्शाने वाले चित्रों को हम क्या कहते हैं, बताओ। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। ठीक है, 10। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, बताओ। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी देखो कैसे बनाएंगे इसको, तो बोलेंगे सर डी जो होता है किसके बराबर होता है, डी जो होता है पर मीटर होता है। पर मीटर का मतलब क्या हुआ, 1/, ठीक है, 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अगर मीटर को अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना निकल गया। क्षमता कितना दिया हुआ, 2D, तो क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f। बोलेंगे बिल्कुल सर,
बताओ डी का वैल्यू कितना है, 1/100 सेंटीमीटर। तो 2D का वैल्यू कितना होगा, 2 गुने 1/100 सेंटीमीटर, और बराबर में क्या होगा बच्चों, 1/f। दो से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 25 बार में, 50 बार में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने f कितना होगा f, 1 गुने 50 कितना होगा 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह किसी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगा। देखो अगर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता कितना होगा, अभी हम देखे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, 2D। और प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देख लो लेंस कौन सा यहाँ पे है। तो बच्चों लेंस जो यूज किया गया यहाँ पे वो उत्तल है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो क्षमता भी क्या होगा बच्चों, क्षमता भी जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा, क्षमता भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आंसर बनेगा प्लस का 2D, प्लस का 2D, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, बताओ। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को बच्चों किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर इसे किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, बोले सर किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक समांतर किरण पुंज होता है, बोलेंगे बिल्कुल सर। एक अभिसारी होता है, ठीक है, और एक अपसारी होता है, अपसारी, ठीक है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो किरण जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। अभिसारी में क्या होता है, तो किरण जो है एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। किरण क्या होता है, एक बिंदु पर मिलता है, ठीक है, एक बिंदु पर किरण मिलती हैं। अपसारी में क्या होती है, एक बिंदु से किरण फैलती है। क्या होती है, एक बिंदु से किरण फैलती है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समांतर, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। चलो आंसर क्या बनेगा इसका बताओ, तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होगी, बताओ उत्तल लेंस का क्षमता क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव। तो हमें पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पता। उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्षमता भी क्या होगा बच्चों, क्षमता भी इसका पॉजिटिव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनेगा, बताओ। देखो तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आंसर होगा नहीं। अवतल दर्पण द्वारा दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है, ठीक है, और वास्तविक भी बनता है। काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, अवतल में देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे अवतल में काल्पनिक कब बनेगा, तो काल्पनिक जो है बच्चों एक केस में तो काल्पनिक बनता है, ठीक है, एक केस में काल्पनिक बनेगा और 5 केस में क्या होगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, क्लास में, कि एक काल्पनिक बनता है और 5 केस में क्या होता है, वास्तविक बनता है। बोले सर काल्पनिक कब बनता है, जब वस्तु कहाँ पे हो, ध्रुव और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो काल्पनिक बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। काल्पनिक भी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी का 5 केस में वास्तविक बनता है, ठीक है। तो अवतल में दोनों प्रकार का बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। उत्तल में क्या बनेगा, तो उत्तल में हमेशा काल्पनिक बनता है। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा नहीं, तीनों प्रकार का आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि समतल में वास्तविक नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी चला गया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन के अनुसार क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो वास्तविक भी बन सकता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखो तो अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें, ठीक है। अवतल
लेंस की अगर हम फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। तो क्षमता भी क्या होगा बच्चों बताओ, क्षमता भी क्या होगा, माइनस, मतलब ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बताओ किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो देखो, अगर हम आभासी की बात करें, आभासी प्रतिबिंब की, आभासी की, तो आभासी जो है बच्चों ये तीनों में बनेगा। ठीक है, समतल में भी आभासी बनता है, बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, अवतल में भी आभासी बनता है, बता दिए किस केस में बनता है, और उत्तल में भी आभासी तो बनता ही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, केवल समतल नहीं, केवल अवतल नहीं, केवल उत्तल नहीं, तीनों में, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताओ, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बताओ, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों, क्योंकि इसमें सभी किरणें जो होती हैं, ठीक है, अपवर्तन के बाद फोकस पे मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। परिवर्तन कोण, परिवर्तन का कोण होता है, परिवर्तन का कोण होता है, ऑप्शन देखो क्या क्या है, आपतित किरण और दर्पण सतह के बीच का कोण नहीं, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण नहीं। देखो, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन कोण बोलते हैं इसको। हमसे पूछा है परिवर्तन कोण के बारे में, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। परिवर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण नहीं, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण। इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताओ, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस याद रखना है। ठीक है, अवतल को क्या बोलेंगे बच्चों, तो बोले अवतल को बोलेंगे अपसारी। ठीक है, उत्तल को क्या बोलेंगे बच्चों, तो बोलेंगे सर उत्तल को हम लोग बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताओ किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा बताओ। ऑप्शन ए में देखो समतल में, तो समतल में तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, सभी को पता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया। बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो कौन सी लेना होगा बेटा, हमें बड़ा अवतल दर्पण लेना होगा। राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलो, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है बताओ। आभासी और छोटा प्रतिबिंब, आभासी और छोटा, ऑप्शन बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो, तो समतल में तो होगा नहीं, क्योंकि समतल में आभासी बनता है लेकिन बराबर होता है, ना कि छोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक खत्म हो गया। अवतल दर्पण में देखो, जब आभासी बनता है, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आभासी और बड़ा बनता है, लेकिन पूछा यहाँ पे छोटा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, समतल में तो बराबर बनता है, छोटा बनेगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, छोटा भी बनेगा इसमें। ठीक है, इसमें छोटा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, मतलब काल्पनिक भी बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। ठीक है, चलो, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं, बताओ। देखो, इसको ध्यान से समझना। देखो, प्रकाश की किरणें कहां से कहां जा रही है, तो बोलेंगे सर हवा से कांच में जा रही है। हवा से कहां जा रही है, कांच में। ठीक है, तो कांच की अपेक्षा हवा जो है ये कौन सी माध्यम है, तो बोलेंगे सर ये विरल माध्यम है। कौन सी माध्यम है, बोलेंगे सर विरल माध्यम है।
कौन सी माध्यम है? विरल माध्यम है, ठीक है। और कांच कौन सी माध्यम है? सघन माध्यम। कौन सी है? सघन माध्यम है। और हम क्या जानते हैं बताओ कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होता है वो चाल क्या होती है? कम जाती है, चाल कम जाती है, ठीक है, चाल इसका कम जाता है, ठीक है। और किरण जो होती है, ठीक है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, अभिलंब से दूर होगी? नहीं, अभिलंब के निकट होगी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? क्या होगा आंसर इसका? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में किरण मिलती है, ठीक है। किरण कहाँ पे मिलती है? फोकस पे मिलती है। समांतर किरण पुंज जो होती है वो कहाँ पे मिलती है? फोकस पे मिलती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर क। अगला देखो, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, बताओ। अभिदृश्यक किसका होता है? उत्तल लेंस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बताओ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो फोकस जो होता है एफ बराबर जो होता है r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। करेक्ट आंसर ख। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, सभी को पता है, उत्तल दर्पण। इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है। देखो, अवतल दर्पण है, ठीक है, वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति जो है, ठीक है, वस्तु की स्थिति जो है कहाँ पे है? ध्रुव और फोकस के बीच है। तो ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बोलेंगे सर प्रतिबिंब जो बनता है यहाँ पे काल्पनिक बनता है। कैसा बनेगा बच्चों? काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। अब ऑप्शन को मैच करा लो। वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा नहीं, वास्तविक तो बनेगा नहीं, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ग इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करना है? आभासी प्राप्त करना है, सीधा करना है और आवर्धित करना है, ठीक है। तो कहाँ पे रखना पड़ेगा वस्तु को? अभी बताए हैं, जब हमें अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना होगा तो वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा? फोकस और कहाँ पे रखना पड़ेगा? फोकस और पोल के बीच रखना पड़ेगा। फोकस और पोल के बीच में, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र से परे नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच नहीं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बताओ। फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। देखो, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। आर बराबर क्या होता है बच्चों? 2f। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 10 बराबर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या बोलेंगे इसका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सिर्फ काल्पनिक। देखो, तो अवतल के द्वारा तो दोनों बनता है, ठीक है, वास्तविक भी बनता है, ठीक है, अवतल के द्वारा वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता भाई, फोकल लेंस की बात यहाँ पे करेंगे नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, सभी को पता है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है कि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, अर्थात में क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अभी बताएं, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए।
सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसका होता है बताओ। सर्च लाइट का मतलब क्या हुआ बच्चों, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च में कौन सी दर्पण लगा हुआ होता है, सर्च लाइट में अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी। एक लेंस, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगा बताओ। देखो ध्यान रखना है हमें कि यदि किसी लेंस की क्षमता अगर एक डायोप्टर है, एक डायोप्टर है, ठीक है, तो फोकस दूरी जो होगा हमेशा, फोकस दूरी हमेशा कितना होगा, 1 मीटर होगा। फोकस दूरी कितना होगा, 1 मीटर होगा। अब देखो 1 मीटर कहाँ पे है, सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो आंसर तो बनेगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस में होगा कि माइनस होगा, डिपेंड करेगा लेंस पे। लेंस कौन है, उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लस का 100 सेंटीमीटर, प्लस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समता होगा बताओ। देखो अगर फोकस दूरी माइनस में है, फोकस दूरी क्या है बच्चों, माइनस का है, माइनस में, तो अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण कौन सा होगा, बोलेंगे सर दर्पण जो होगा वो अवतल होगा, क्योंकि अवतल में फोकस दूरी निगेटिव होती है। लेंस कौन सा होगा, देखो तो लेंस भी क्या होगा, अवतल होगा, क्योंकि अवतल में फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो दोनों उत्तल होगा, नहीं, दर्पण अवतल और नहीं, ए भी नहीं, क्या होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है बताओ। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान या फिर अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बताओ। तो बोलेंगे इस तरह, अपवर्तनांक बराबर होता है, ठीक है, साइन आई और बटा में साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है बताओ। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, V बाई यू। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा बताओ। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है बताओ। देखो तो क्या संबंध होता है, आर बराबर क्या होता है बच्चों, 2f, एफ बराबर क्या होगा, आर बराबर आर बाई टू, एफ बराबर क्या होगा, आर बाई टू, आर बराबर 2f। दोनों में से देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। आर बराबर क्या लिखा हुआ, 2f। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताओ, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बता, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें क्या बनेगा, बोलेंगे सर वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बराबर नहीं होगा, वास्तविक सीधा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जब बीम F1 और 2F1 के बीच हो, F1 और 2F1 के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा बताओ। जब उत्तल लेंस में वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा जाता है, तो देखो ध्यान से सुनना है, जब F1 और 2F1 के बीच में होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा।
अब मिला लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है यहाँ पे। क्या क्या बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। देख लो, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक पहला ही आंसर है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, बताओ। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। देखो, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, बोलेंगे बिल्कुल सर जी अवतल होता है, और एक क्या होता है, उत्तल होता है। इसके मिडिल पॉइंट को, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, तो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव। ठीक है, इसे इंग्लिश में पोल बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ध्रुव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेंस की फोकस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस की फोकस बिंदु को, लेंस की फोकस बिंदु को क्या बोलते हैं, बताओ। लेंस की फोकस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो लेंस की फोकस बिंदु को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं बच्चे इसको, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे, बताओ। कह छोटे शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से किस लेंस का पसंद करोगे, बताओ। देखो, तो यहां से एक बात बताते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें छोटे अक्षरों को पढ़ना है और बड़ा करके पढ़ना है। ठीक है, तो हमें लेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस तो यूज नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस नहीं यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना, ठीक है, अगर लेंस फोकस दूरी, लेंस की अगर फोकस दूरी को, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को अगर बढ़ाएंगे हम, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा वो छोटा बनेगा, इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा बच्चों। ठीक है, और लेंस की फोकस दूरी को घटाएंगे, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को हम घटाएंगे, ठीक है, तो अगर लेंस की फोकस दूरी को हम घटाएंगे तो इमेज जो बनेगा बच्चों, इमेज जो बनेगा हमारा, इमेज बनेगा बड़ा, इमेज बनेगा क्या, बड़ा बनेगा। तो हमें आवर्धित करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को लेना है, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस कौन है, ये 50 सेंटीमीटर है, नहीं होगा, ये 5 सेंटीमीटर है। करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, बताओ बच्चों। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन कौन है, देख लो यहाँ पे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/e। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखो, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, बताओ। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो ध्यान रखना है। देखो, अगर लेंस पतला है, अगर लेंस पतला हो, ठीक है, तो आवर्धन ज्यादा होगा। ठीक है, आवर्धन ज्यादा होगा, आवर्धन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर लेंस मोटा है, ठीक है, लेंस मोटा है तो आवर्धन क्या होगा, बोलेंगे सर आवर्धन जो होगा वो कम होगा, क्या होगा, कम होगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए इसकी आवर्धन ज्यादा होगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखो, तो ध्यान देना है कि अगर लेंस उत्तल है और इसे प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा
ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? तो बोलेंगे सर काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और वस्तु से कैसा बनेगा? ठीक है, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो देख लो काल्पनिक और सीधा कहाँ पे है, तो यहाँ पे काल्पनिक आभासी और उल्टा है, नहीं है, आभासी और सीधा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे देखो, अगर दर्पण अवतल होगा, ध्यान देना, अगर अवतल दर्पण है और मुख्य फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज जो बनेगा बच्चों, यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो बनेगा अनंत पे, ध्यान रखना। क्या बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? देखो, अगर लेंस उत्तल है, ध्यान में रखना है, अगर लेंस उत्तल है और उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे वस्तु को रखा गया है, मुख्य फोकस पे रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बोलेंगे सर प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे, प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और वास्तविक बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अनंत पर बनेगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस में अगर वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फोकस पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक नोट ध्यान में रखना है हमें, ठीक है, कि अवतल लेंस में हम वस्तु को कहीं पे भी रखें, कहीं पे भी रखें, ठीक है, इमेज जो बनेगा मेरा, ठीक है, इमेज जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा? तो इमेज बोलेंगे सर बनेगा आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा हमेशा, कहीं पे भी वस्तु को रखेंगे आभासी और छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा फोकस पे, अगर अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।